हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम पंत जी की कविता वे आंखें। छायावाद के स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को प्रमुख विषय बनाने का कार्य पंत ने ही किया है। वे आंखें कविता पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। तो पढ़ते हैं वे आंखें। वे आंखें कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी ने महाजन द्वारा भारतीय किसान के शोषण व उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। भावार्थ से पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। सरीखी, समान, दारुण, घोर, निर्दय या कठोर, चितवन, दृष्टि, बेदखल, हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन, जमींदारों के कारिंदे, कुर्क, नीलामी, बर्दों, बैलों। आइए अब देखते हैं भावार्थ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। पंत जी यहाँ शोषित किसान की आँखों को अंधेरी गुफा के समान बताते हैं, जिससे मन में अज्ञात भय उत्पन्न हो जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ऐसा लगता है कि उसकी आँखों में बहुत अधिक कष्ट है व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। किसान का अतीत बहुत अच्छा था, वह स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आँखों में स्वाभिमान था, परंतु आज वह अकेला हो गया है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। संसार उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारों की तरह उससे दूर चला गया है। लहराते वे खेत रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। किसान अपने अतीत को याद करता है और उसकी आंखों के सामने उसके खेत लहलाते नजर आते हैं। अब इन खेतों से वह बेदखल कर दिया गया है, अर्थात महाजन ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में भी कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब समाप्त हो गया है। आँखों में ही घूमा करता उसकी आँखों का तारा। किसान की आँखों में उसका जो प्यारा पुत्र है वह घूमता है। उसे वह दृश्य याद आता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। किसान की आँखों में उसका पुत्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदारों के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। यह उसके लिए बड़े दुख की बात थी। उसके प्रिय पुत्र का चेहरा उसकी आंखों में घूमता रहता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि यहाँ किसान की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, किसान पूर्णतः कर्ज में डूब गया। महाजन ने ब्याज की वसूली के लिए किसान की संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण की ब्याज की पाई पाई उसने वसूल कर ली। रह रह आँखों में चुभती है वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। किसान को अधिक पीड़ा तब हुई
जब उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में चुभती है क्योंकि उसके रोजगार का साधन उससे छीन लिया गया था। आइए अब जानते हैं काव्य सौंदर्य। किसान की आंखें गुफा के समान पीड़ा से भरी हैं। उन आंखों में देखने से भय लगता है। पहले किसान स्वतंत्र व स्वाभिमानी था, आज संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आंखों में लहराते खेत झलकते हैं जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया है। अपनी बेटी की याद में दुखी है जिसे जमींदारों के कारिंदों ने लाठियों से मार दिया। ऋण के कारण उसका घर बिक गया तथा ब्याज हेतु महाजन ने उसके बैल भी नीलाम कर दिए। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अंधकार की गुहा सरीखी जीवन की हरियाली, कगार सदृश्य में उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख की कौड़ी किसे कब, यह अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। त्रन त्रन रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना मुहावरों का सार्थक प्रयोग है। किसान पर महाजन के अत्याचारों का सजीव वर्णन है। लहराते खेत में दृश्य बिंब साकार